नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? यह हमारा चैप्टर चल रहा है और आज जो हम समझने जा रहे हैं वो है कोलाइडल विलयन के बारे में। तो जैसा हमने देखिए क्रियाकलाप हमारा दो में जो हमने पहले समझा था, हमने देखे थे कि किस प्रकार हमारा ये जल और कॉपर सल्फेट मिलाने से विलयन बनता है। और इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था कैसे जो चौक चूर्ण और जल का जब हम एक घोल बनाते हैं तो निलंबन की क्रिया होती है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है जल और दूध, या अगर हम स्याही जब हम जल में मिलाते हैं तब हमें जो एक मिक्सचर प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं कोलाइड। तो अब ये कोलाइड का अर्थ क्या है और ये निलंबन से या हम कहें विलयन से कैसे ये एक डिफरेंट है, इसको आज हम समझेंगे। तो चलिए, टाइम है बुक खोलने का। तो बच्चों, कोलाइड का अगर हम देखें तो कोलाइड के जो कण हैं, मीन्स जो हमने जो एक ऐसी एक चीज मिलाई है उसके जो कण हैं वो क्या होता है, वो जो कण हैं वो विलयन में समान रूप से फैले हुए होते हैं। वो पूरे जो विलयन है उसके अंदर वो एक फैल जाते हैं। और अगर हम निलंबन, जो इससे पहले वाले सेशन में हमने जिसके बारे में बात करी है, उसके कणों से अगर हम कंपेयर करें तो इनका जो आकार होता है ये छोटा होता है। और आकार छोटे होने के कारण क्या होता है, ये मिश्रण में समांगी प्रतीत होते हैं। जबकि वो क्या है, विलयन के रूप में घुल नहीं रहे हैं, लेकिन उनके कण ये जो आपका हमने जो इससे पहले जो निलंबन के जो कण की बात करी थी उससे कण से छोटे होते हैं। तो हमें एक प्रतीत यह होता है कि वो समांगी मिश्रण एक बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल क्या होता है, वास्तविकता में विलयन में विषमांगी मिश्रण होता है। मीन्स वो हेट्रोजीनियस होता है, वो होमोजीनियस नहीं होता है। मीन्स कण आपस में नहीं मिले होते हैं, लेकिन उनके कण छोटे होते हैं लेकिन मिलते नहीं है, इसलिए हमें एक प्रतीत यह होता है कि ये इसके अंदर पूरे घुल गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये निलंबन के कणों से इनका जो कण है वो एक छोटे साइज का होता है। यहाँ पे अब आप देखिए, जो मैंने आपको ये पहले भी ये पिक्चर की हेल्प से समझाया था कि कैसे जब हम टॉर्च लाइट देखते हैं तो हमें उसका एक पाथ दिखाई देता है। तो कोलाइडल कणों के छोटे आकार के जो उनका, क्योंकि वो जो उनके कण हैं वो बहुत छोटे आकार के हैं, तो इस कारण क्या होता है, हम इन्हें आंखों से तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन अगर हम एक उनके उसमें जो एक हमने सॉल्यूशन बनाया है उसमें जब हम एक टॉर्च की रोशनी डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो जो टॉर्च की रोशनी है, वो जो किरण है, वो फैली हुई दिखाई देती। ठीक है। और ये जो इफेक्ट होता है कि जो जब प्रकाश की किरण को का जो फैलना, इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। और ये क्या है, टिंडल नामक एक वैज्ञानिक पे पढ़ा था, क्योंकि इन्होंने इसकी खोज की थी। और इसको अगर हम कहें तो ये आप घर में करके, अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर करके देखिएगा, लेकिन शायद आप लोगों ने घर में इस चीज को ऑब्जर्व जरूर करा होगा कि अगर हमारे कमरे में एक कहीं छोटा सा छेद है और उसमें से अगर प्रकाश की किरण आ रही है, मीन्स सूर्य की किरण आ रही है या कोई बाहर बल्ब जल रहा है उसकी किरण आ रही है, तब हमें क्या होता है, एक टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें हमें साफ जो एक जो बीम आ रही है वो विजिबल होती है, और उसके जो बीम विजिबल होती है उसमें हमें धूल के कण का एक मूवमेंट दिखाई देता है। अगर अभी हम देखें ऐसे रूम में पूरा अगर लाइटेड है तो हमें वो धूल के कण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हमारे कमरे में अंधेरा है और फिर एक कहीं से बीम आ रही है, कहीं एक छेद से हमारे रोशनी आ रही है, तब हमें वो धूल के कण दिखाई देते हैं। और ये जो हमारा मूवमेंट होता है इन कणों का, इनको हम कहते हैं टिंडल प्रवाह। तो ये हमारे कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है, क्योंकि वो कण क्या होते हैं, वो जो प्रकाश की किरण आ रही है
उसमें वो उसका एक स्कैटरिंग करते हैं, लाइट को फैलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर कण बहुत छोटे हैं, वो घुल गए हैं, तब वो लाइट का वो स्कैटरिंग नहीं हो पाती है। और अगर वो कण जब तक एक पानी में घूम रहे हैं तब वो स्कैटर करते हैं, लेकिन निलंबन की प्रक्रिया में देखा, जब वो नीचे बैठ गए हैं तब हमारी लाइट की स्कैटरिंग नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब हम ये कोलाइडल की बात कर रहे हैं, जिसमें कण जो है वो निलंबन के कणों जो प्रक्रिया में हमने देखा था, वो कण से छोटे हैं, लेकिन वो घुलनशील प्रक्रिया वाले नहीं है। तो वो लगातार, क्योंकि जो हमारा एक विलयन है उसमें वो लगातार घूम रहे हैं, इस कारण जो लाइट की है वो स्कैटरिंग हो रही है और हमें ये बीम एक देखने को अंदर दिखाई देती है। और टिंडल इफेक्ट को हम एक किसी घने जंगल में, या हम जैसे पेड़ के में से जब एक सूरज की किरण आती हुई दिखाई देती है, तब भी हमें ये टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आपके पास सबसे बढ़िया है कि अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं और घर में बैठे देख रहे हैं, तो कभी आप ये घर में एक ये वाला देख सकते हैं कि कैसे आपको धूल के कण एक मूव होते दिखाई दे सकते हैं। तो ये अभी हम ये जो उदाहरण है इसको मैं अभी थोड़ा बाद में लूंगी, पहले हम आगे चल रहे हैं और हम कोलाइड के गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी क्या है, विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों को वो हम नहीं देख सकते, आंखों द्वारा हम नहीं देख सकते हैं। और ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को वो फैला सकते हैं। तो देखिए, वो अगर कहें तो एक ऐसे मीडियम उसके हैं कि हमें तो विजिबल नहीं हो रहे, लेकिन प्रकाश की किरण को फैलाने में वो समर्थ हैं। तो ये, और इसके कारण क्या होता है, हमें प्रकाश का एक मार्ग सा दिखाई देता है। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। तो ये जब इन कणों को एक छोड़ देते हैं तब ये कण तल पर बैठते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। हमने निलंबन में देखा था छानन की प्रक्रिया द्वारा हम अलग कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा कोलाइड है वो हम छानन प्रक्रिया से अलग नहीं कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल है कि जैसे हमने पानी लिया, उसमें दूध मिक्स करा, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको हल्के हल्के से पार्टिकल्स, एक वो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर दूध है या नहीं है। लेकिन अगर आप चलनी से छानेंगे तो एक जो क्रीम थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होंगे वो ही उसमें रहेंगे, लेकिन पूरा पूरा एज इट इज से आपका छलकर नीचे आ सकता है। तो ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, किंतु एक विशेष एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं अपकेंद्रीयकरण। इस तकनीक द्वारा हम ये जो है इनको अलग कर सकते हैं, ये जो पार्टिकल्स है इनको अलग कर सकते हैं। तो कोलाइड विलयन जो होता है ये परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। और ये जैसे हम देखते हैं तो विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइड रूप में रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था या डिस्पर्स फेज। तो जैसे हमने एक जब विलयन की बात करी थी तो देखा था एक विलय होता है, एक विलायक होता है। तो ऐसी ही जब हम कोलाइड की बात कर रहे हैं तो एक तो होता है आपका परिक्षिप्त प्रावस्था जिसे हम डिस्पर्स फेज कहते हैं, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम जिसको कहते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। मीन्स यहाँ पे जब मैं आपको ये चार्ट डिस्कस करेंगे, देखिए इसमें हम बात करेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कि किस माध्यम में कौन सा एक जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी आप देखें हमारे इस चैप्टर में बहुत ऐसे टर्म्स आ रहे हैं जिनकी परिभाषा हमें मालूम होनी चाहिए।
तो यहाँ पे ये हमारा आया। तो यहाँ पे इसको हम एक कलर से मार्क करते हैं, जैसे आपको पता चले। ये एक कलर से मार्क कर लिया हमने। और दूसरा, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, वह घटक जिसमें परिक्षेप प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ये हम दूसरे कलर से मार्क करें, जैसे आपको डिफरेंस पता चले कि ये दो अलग अलग डेफिनेशंस है। तो एक आ गया आपका डिस्पर्स्ड फेज और एक हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम, कि किसमें हमारा है। तो ये बिल्कुल जैसे हमने विलय, विलाय, विलयन की बात करी थी, यहाँ पर भी एक वैसे ही है, लेकिन उसमें सब घुल रहे थे, इसमें घुल नहीं रहे हैं, लेकिन कण छोटे हैं, तो इसलिए हम इनको अलग टर्म्स दे रहे हैं। तो कोलाइड को जो है, ये परिक्षेपण माध्यम आपका ठोस, द्रव और गैस की अवस्था में और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत उसे कर सकते हैं। तो ये अभी हम इसके बारे में हम यहाँ पे देखिए इसको समझते हैं। तो यहाँ देखिए आपका परिक्षिप्त प्रावस्था आपकी द्रव है, परिक्षेपण माध्यम गैस है और प्रकार है एरोसोल। और इसका अगर हम देखें तो देखिए जो कोहरा बादल ये जो हैं, यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ जो एक परिक्षेपण माध्यम है, मीन्स वो हमारे एटमॉस्फेयर में है इसलिए गैस है, और जब जल के कण उसमें एक समाहित हो रहे हैं तब वो हमारे कोहरा बादल या कुहासा रूप में आ रहे हैं। फिर जैसे अगर हम धुआं की बात करते हैं, तो धुआं में भी क्या होता है, जो परिक्षेपण माध्यम है वो गैस है, और उसमें क्या हो रहा है, जो हमारे एक पॉल्यूटेंट्स हैं जो ठोस रूप में हैं, वो इसमें एक मिक्स हो रहे हैं, तो वो धुआं हो रहा है। या हमारा जो और विभिन्न प्रकार से जो एक गैसेस हम जब हम कुछ मशीन यूज कर रहे हैं उससे जो प्रोड्यूस होता है। अब जैसे शेविंग क्रीम है, ये भी देखें कि इसका जो मेन माध्यम है वो तो एक बेस जो है, परिक्षेपण माध्यम है वो तो द्रव है, और इसमें हम परिक्षेपित प्रावस्था आ गई गैस। ऐसी अगर हम दूध या फेस क्रीम की बात करें तो ये हमारा दोनों हो गए द्रव रूप। तो ये प्रकार हो गया इमल्शन। तो यहाँ पे देखिए इसके प्रकार भी अलग अलग हो रहे हैं, एरोसोल, फोम, इमल्शन, सोल, फोम, जेल, ठोसोल। ये क्योंकि देखिए एरोसोल वो हम किसको कह रहे हैं, जब गैस माध्यम में द्रव या ठोस मिल रहा है। फोम हम कह रहे हैं जब द्रव माध्यम में गैस मिल रहा है। इमल्शन कह रहे हैं जब द्रव द्रव का कॉम्बिनेशन हो रहा है। सोल कह रहे हैं जब द्रव माध्यम में ठोस मिल रहा है। तो देखिए हर ये थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है, हम किसको एरोसोल कह रहे हैं, किसको इमल्शन कह रहे हैं, किसको फोम कह रहे हैं। फोम हो गया जब ठोस में हम गैस, तो जैसे हमारा ये रबड़ है, स्पंज है, तो ये एक ठोस होता है, उसके अंदर जब एक गैस, क्योंकि खाली स्पेस में गैस एक आपकी एयर रहती है, तो वो हमारा फोम उदाहरण आ गया। ऐसी अगर हम जेली या पनीर मक्खन की बात करें तो ये क्या है, ये जेल रूप में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम तो ठोस है और उसमें हम क्या मिला रहे हैं, परिक्षेपित प्रावस्था क्या है, द्रव है। तो ये आपके देखिए ये पूरा एक आपके सामने ये एक एग्जाम्पल्स हैं, और ये तो आपको थोड़े से समझ के याद करने होंगे। तो आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। तो आज हम लोग सेशन एंड करने से पहले आज के नोट्स देखते हैं। सो कोलाइडर विलयन क्या हुआ, कोलाइडर विलयन में कोलाइड के अति सूक्ष्म कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। ये अति सूक्ष्म कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। तो ये कोलाइडर विलयन का अगर आपसे कोई परिभाषा रूप में पूछा जाए तो आप इस प्रकार इसका उत्तर दे सकते हैं। टिंडल प्रभाव, प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो ये देखिए ये सॉल्यूशन, ये कोलाइड और ये सस्पेंशन, ठीक है, विलयन और ये कोलाइड, और ये हमने निलंबन का जो प्रक्रिया देखी। तो
तो देखिए कैसे इसमें हम जब इसमें निलंबन में जब तक कण एक आपके घूमते रहते हैं तब तक विजिबल होता है, लेकिन जब ये कण नीचे हो जाएंगे तो देखिए जो रेड पार्ट है वो पूरा नीचे बैठ गया, तो हमारा क्या होगा, ब्लू जो हम एक इसका दिखा रहे हैं वो ऐसे रहेगा और हमें कुछ इसमें टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने एक टिंडल इफेक्ट के बारे में और कोलाइड के बारे में पढ़ा और कैसे ये देखा कि कोलाइड के जो एक बनता है, एक जो कोलाइड बनता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक तो घुलते नहीं है और ऊपर से छोटे होते हैं जो विजिबल नहीं होते, इस कारण हमें उसमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। अभी हमारा ये चैप्टर में और बहुत से टॉपिक्स हैं जो अभी हमें कवर करने हैं, तो अगले सेशन में आगे चैप्टर को पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।